चलिए तो यहां देखिए हम क्या बोले, एक से जो है आपका विड्थ है किधर पी साइड पे एक से, और एक्स डी क्या है आपका विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑन एन साइड, ठीक है। अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट ये है, बताइए आप यहां पे जितना चार्ज यहां था, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हुए होंगे उतने ही तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं, बताइए। जितना इलेक्ट्रॉन्स इन साइड से इधर आए होंगे उतने ही इधर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, उतना ही आपका क्या होगा इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ओवरऑल चार्ज की बात करें, ओवरऑल चार्ज ऑन द डिप्लीशन लेयर क्या होगा, न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा। अगर पूरा चार्ज की बात करें, ध्यान सुनिएगा, चार्ज ऑन, ध्यान सुनिएगा, हम यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकालेंगे, यहां से क्या बोले हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो क्या बोले हम, ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल चार्ज ऑन डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर में चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल है ना, है कि नहीं, इज न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा कि नहीं बताइए। क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि यहां पे ओवरऑल तो पूरा सेमीकंडक्टर क्या है, पूरा ओवरऑल न्यूट्रल तो है, अगर कुछ नहीं है मतलब न्यूट्रल है। अगर बाहर से इसको जब तक सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो ये क्या होगा, न्यूट्रल है, कुछ नहीं है, पूरा ओवरऑल चार्ज बात करें तो ओवरऑल न्यूट्रल है, ठीक है। सिमिलरली अगर तो यहां पे क्या हो रहा, जो आप बस क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो से कुछ थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से बाहर तो नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बस जितना इधर से इधर आया उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, उतना ही इधर नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ओवरऑल चार्ज की बात करें, ओवरऑल चार्ज जो है डिप्लीशन लेयर का क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल होगा। लिख लीजिए यहाँ पे ओवरऑल चार्ज ऑन डिप्लीशन लेयर इज न्यूट्रल, लिख लीजिए इसको, ओवरऑल चार्ज ऑन द डिप्लीशन लेयर इज न्यूट्रल। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ओवरऑल चार्ज होगा न्यूट्रल। तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑन पी साइड, न्यूट्रल होना तो चार्ज ऑन पी साइड इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन साइड, होगा कि नहीं, दोनों बराबर होगा। न्यूट्रल मतलब ये ना, दोनों का अगर चार्ज बराबर होगा तो आपका ऑफ कोर्स न्यूट्रल है, तो चार्ज ऑन दोनों तरफ बराबर, चार्ज ऑन एन साइड। अब यहां देखिए अगर हमको निकालना है क्या, इंपॉर्टेंट क्या है कि चार्ज कितना है पी साइड में और चार्ज कितना है एन साइड में, है कि नहीं, चार्ज कितना है पी साइड में और चार्ज कितना है एन साइड पे, ये आपको यहां फाइंड करना, ठीक है। तो दोनों अगर बराबर है तब तो न्यूट्रल हुआ ना, ऑफ कोर्स तभी तो न्यूट्रल होगा। एक पॉजिटिव पी तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ एन साइड तरफ पॉजिटिव और पी साइड में नेगेटिव है, तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव है, दोनों बैलेंस कर देगा, जीरो हो गया, ठीक है। तो इससे आपको क्या हुआ कि वो न्यूट्रल आया, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो अब निकालना पड़ेगा कितना चार्ज पी साइड पे है और कितना चार्ज एन साइड में, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप लोगों, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए सभी लोग, किसी को डाउट तो पूछ लीजिए आप लोग, यहां तक बताइए, किसी को डाउट तो पूछिए, ठीक है। सेशन को शेयर लाइक कर दीजिए आप लोग जो भी है, ठीक है कि नहीं। और यहां पे सेशन को आइडल नहीं बैठना, कमेंट वमेंट करते रहना, इतना लोग सब कोई बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए ना चीजों को, बस दो ही लोग पढ़ रहे क्या, प्रकाश और आंचल, बाकी लोग कोई नहीं है। समझ देखिए, शर्माइए नहीं, कमेंट करने में क्या शर्माना, बताइए, जमाने में कुछ नहीं होता है, जो शर्माते हैं खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश हो गया सबका, समझ लीजिए। तो यहां पर टाटा बाय बाय नहीं कराना है ना आपका, तो यहां पे पार्टिसिपेट करना, उधर से भी इधर से भी। आप लोग सेशन को शेयर भी कीजिए, ठीक है, लाइक भी, सेशन को जितना बढ़ाएंगे उतना तो हम लोग भी फायदा मिलेगा ना, हमारे भी तो रोजी रोटी है, समझ में, हमारा भी तो पेट है समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे इमोशनली मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको समझना है कि देखिए आप लोग जितना ग्रोथ इंडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, चीजों को अच्छा लगेगा आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, उससे हमारा भी तो ग्रोथ होगा, इसी से तो हमारा फीडबैक है। आप लोग जितना अच्छे से फीडबैक देंगे, अच्छे से करेंगे, तो हमारा इधर भी पेट पानी चलते रहेगा, पेट पानी जो होता है वो चलता रहेगा, समझ आया कि नहीं। अगर फीडबैक हमारा खराब तो टाटा बाय बाय, हमारा गेम ओवर, फिनिश्ड। तो समझ आ रहा कि नहीं। तो दीप रंजन, नमस्ते सर, नमस्ते, यस सर, नमस्ते सबको, ठीक है। चलिए सब एंजॉय करते रहिए, मस्त पार्टी वार्टी करते रहिए, पढ़ाई भी कीजिए साथ में, ठीक है। कहीं कहीं जॉब ले लीजिए, क्योंकि घर में सबका एक्सपेक्टेशन है आपके ऊपर, पापा मम्मी सबका एक्सपेक्टेशन रहता है, तो किसी का एक्सपेक्टेशन को तोड़ना नहीं है यहाँ पे, क्लियर यहां तक। चलिए, तो चार्ज ऑन पी साइड इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन साइड, ठीक है। हम क्या बोले, जितना इलेक्ट्रॉन्स उधर से ट्रांसफर होगा वही तो होगा ना, जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर से ट्रांसफर हुआ एन से पी की तरफ, उतना ही उधर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आया कि नहीं। यहाँ पर वही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, देखिए जितना यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, जितना इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज, उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब यहाँ देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आया, देखिए सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां से हुआ, तो यहाँ पे जो डोपिंग एलिमेंट्स थे, यही तो पढ़ा था ना, आप याद कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आया था, क्योंकि एन के पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आया था। तो एक एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, एक एटम पे, एक इम्प्यूरिटी एटम पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह कितना एटम्स होगा हमको तो पता नहीं है ना, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, देखिए यहां पे ध्यान से रखिएगा, एन डी, ठीक है, एन डी ले रहे हैं क्या, नंबर, ये आपका एन डी क्या है, नंबर ऑफ
डोपिंग एलिमेंट्स ऑन एन साइड पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं पर सेंटीमीटर, मतलब यहां पे एनडी जो है नंबर ऑफ इंप्योरिटीज ऐड किए, क्या बोले हम, नंबर ऑफ इंप्योरिटीज ऐड किए किसमें, एन साइड पे, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज फॉर द गेट एग्जाम, क्योंकि मैं गेट वाले को भी कवर करते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, उसका तो आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है, डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा दूंगा। तो यहां देखिए एनडी इक्वल टू नंबर ऑफ डोपिंग एलिमेंट जो ऐड किए किधर, ऑन एन साइड में ऐड किए पर सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली अगर हम बात करें एन ए क्या है, नंबर ऑफ डोपिंग एलिमेंट्स मत कीजिए, यहां पे एटम्स सही रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स, डोपिंग एटम्स, इंप्योरिटीज जो ऐड किए, एटम्स कर लीजिए यहां पे, एटम्स ऑन पी साइड पर सेंटीमीटर क्यूब पर वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोले हम, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, मतलब एक एटम्स में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए एनडी मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डोपिंग एटम्स ऑन एन साइड में पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, चार्ज ऑन पी साइड है कि नहीं, चार्ज ऑन पी साइड फाइंड करना। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे आया पी साइड पे, जब एक इलेक्ट्रॉन वहां से उठ करके एन से यहां आया ना, तभी तो यहां पे जैसे पी है और यहां पे एन है कि नहीं। तो चार्ज यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आया, यहां आया, तो यहां पे माइनस आ गया और इधर क्या होगा प्लस, वहां खाली होगा प्लस, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन से एक चार्ज बना, ठीक है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एनडी है कि नहीं, एन ए नंबर ऑफ डोपिंग एटम्स जितना होगा पी साइड पे, तो यहां पे उस तरह इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितना, एक इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ डोपिंग एटम्स, ठीक है, ऑन ए, ठीक है, जितना होंगे। और ये आपका ये किसके लिए, पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो टोटल वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम में कितना, ये पर सेंटीमीटर क्यूब में इतना चार्ज हो रहा है, पर सेंटीमीटर क्यूब में इतना चार्ज आया, इतना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें हम पूरे पी से में कितना है, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो उसका विड्थ क्या है, एक से इंटू वॉल्यूम एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू उसका विड्थ, ठीक है। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इंटू एन डी इंटू एक्स डी इंटू वॉल्यूम, ये आपका क्या है, वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम। तो ये आपका चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ ई, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ ई। अब ये एनडी से क्यों मल्टीप्लाई किए, ये पर सेंटीमीटर क्यूब पे इतना इलेक्ट्रॉन्स है, इतना एटम्स है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किए, विड्थ जो लिए और उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन। इसको क्या बोला था, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, ठीक है। तो यहां पे आपको यहां से क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैंसिल हो गया और ये एरिया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या फाइनली एन ए एक्स ए इज इक्वल टू एन डी एक्स टी। ये आपका एक रिलेशन आया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और एरिया सेम है। इसको क्या बुलाता है, चार्ज न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट, इसका क्या बोलता है, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, ये मैं क्यों बता रहा हूं समझ में आया, क्योंकि यहां पे देखिए मैं यहां पे डायरेक्ट रिलेशन लिखा था, यहां से आपको क्लियर हो जाता। देखिए क्या आ गया, प्रकाश क्यों मैसेज डिलीट कर रहे हैं, तो सारे मैसेज, प्रकाश सिंह, ध्यान सुनेगा सभी लोग, बिल्कुल ध्यान सुनिए सभी लोग, क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान सुनेगा। यहां पे क्या बोले, इसको बोलते क्या, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन। क्या है ये, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन। क्या बोले हम, एन ए एक्स ए इक्वल टू एन डी एक्स टी, यही होता है नंबर ऑफ, यस राहुल यादव, बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे ये रहता है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा आप लोग। ये क्या है आपका, ये मैं क्यों लिखवाया एन एक्स, ये क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए एक बार, कमेंट कीजिए इसको, क्लियर हुआ कि नहीं। ये रिलेशन है, डायरेक्टली आप इसको याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एन एक्स मतलब नंबर ऑफ डोपिंग ऑन द पी साइड, और ये क्या आपका नंबर ऑफ डोपिंग ऑन द आपका एन साइड, और ये एक्स डी क्या है, विड्थ ऑफ द, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है आपका, यहाँ पे अगर बात करें, ये जो एक्स है, एक्स ए जो है आपका, एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया, एन डी एक्स टी बाई एन ए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर
एक्स ए क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है एन ए से, है कि नहीं। देखिए मतलब अगर डोपिंग ज्यादा होगा, इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है कि नहीं। तो अगर डोपिंग ज्यादा होगा तो विड्थ क्या होगा, कम होगा। डोपिंग ज्यादा तो विड्थ क्या होगा, कम। ये क्या आपका विड्थ जो होगा लेस होगा, विड्थ जो है आपका लेस, इनवर्स रिलेशन। यही तो देख के लग रहा ना, देखिए एक्स ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/na। तो क्या बोले हम, डोपिंग ज्यादा होगा तो विड्थ क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे कि नहीं अच्छे से। इसको आपको ये याद ध्यान, मैं आपको एक्सप्लेन करने के बता रहा हूं। यहां पे मैं आपको बताया कुछ क्वेश्चंस, यहां पे मैं क्या बताया आपको, कुछ कॉन्सेप्ट बताया ना, कुछ क्वेश्चन यहां से आपको जो 4-5 क्वेश्चंस लिखाया था ना, वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां बताया हूं उस चीजों को। मैं क्या बताया, जो 4-5 क्वेश्चंस आपको लिखाया गया है ना, 4-5 क्वेश्चंस लिखाए हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। आपको उतना ऊपर डेरिवेशन जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिएगा, क्या बोले हम, ये ध्यान रखिए कि हम क्या बोले, ये मेन रिजल्ट ये है आपका कि डोपिंग अगर इंक्रीज करेंगे, किसी भी साइड का डोपिंग इंक्रीज करेंगे तो उसका जो विड्थ है वो घटेगा, मतलब डिप्लेशन लेयर उधर क्या होगा, घटेगा। समझ पा रहा है कि नहीं। तो यहां पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बताए हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां सबको ये आंसर पता चल रहा है। देखिए ये आपका P+ है और ये आपका यहाँ पे N- है। तो हम बताए ना इसका विड्थ ज्यादा क्यों है, जस्ट बिकॉज क्योंकि N- का मतलब क्या होगा, इसका डोपिंग, N- का मतलब क्या होगा, इसका डोपिंग जो होगा, N- का मतलब क्या होगा, डोपिंग इसका लेस है, डोपिंग इज लेस, ठीक है। और ध्यान सुनिएगा, P+ का मतलब क्या होता है, डोपिंग इज हाई। समझ पा रहे कि नहीं। देखिए हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, यहां से इंपॉर्टेंट ये है, क्या बोले समझ में आया। देखिए ध्यान सुनेगा, हमारा बताने का मतलब कि यहाँ पे मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे कि डोपिंग अगर हाई लेंगे तो विड्थ क्या होगा, घटेगा। विड्थ किसका घटेगा, डिप्लीशन लेयर का विड्थ घटेगा। मतलब यहाँ देखिए N- का, यहाँ पे N- क्या है, डोपिंग कम है, तो इसके तरफ डिप्लीशन लेयर का विड्थ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर जो लेयर बनेगा, यहाँ पे देखिए लेयर बन रहा है यहाँ पे, तो इधर का जो लेयर का साइड होगा वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू यहाँ। तो यहाँ पे आपका पतला लेयर होगा, इधर का जो लेयर होगा डिप्रेशन लेयर वो ज्यादा होगा। तो अगर ये डिप्रेशन लेयर ज्यादा है इधर से, इसका जो विड्थ होगा ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स इसका ओवरऑल विड्थ ज्यादा होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसका विड्थ जो है ज्यादा है, विड्थ इज मोर। तो यही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं इतना बड़ा एक्सप्लेन किया था। मैं चाहता तो डायरेक्ट एक लाइन में लिखा देता इसको कि सिंस डोपिंग इज इनवर्सली, ये लिखवा देता डायरेक्ट आपको। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोले हम, डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द लेयर। क्या बोले हम, विड्थ ऑफ द लेयर, ठीक है। तो जिधर डोपिंग ज्यादा होगा उधर आपका डोपिंग, जिधर ज्यादा होगा उधर आपका विड्थ जो है आपका कम होगा, वही है। तो यहां पे देखिए इधर P+ डोपिंग ज्यादा है, इसका लेयर जो होगा विड्थ, इसका जो लेयर का विड्थ होगा डिप्रेशन लेयर का, यही तो डिप्रेशन लेयर है ना, ये देखिए, तो इसका विड्थ जो है कम होगा। अगर यहां बात करें इधर डोपिंग ज्यादा, इसका लेयर जो है डोपिंग कम है, N- में डोपिंग क्या है, कम है, तो इसका लेयर क्या होगा, ज्यादा होगा, विड्थ जो है ज्यादा होगा। समझ आ रहा है, जो कम तो इसका ज्यादा, इसलिए इसका साइज जो है बढ़ गया और यहाँ पे विड्थ जो है इसका साइज मोर होता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया आपसे, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई द विड्थ ऑफ द, क्या बोलेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कि व्हाई द विड्थ ऑफ द, ये इंट्रिंसिक लेयर, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक लेयर बोला जाता है, और ड्रिफ्ट रीजन का, ड्रिफ्ट लेयर का, N- लेयर का विड्थ ज्यादा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका अब 4 ऑप्शन दे दिया, ड्यू टू हाई डोपिंग, ऐसा रहेगा, ड्यू टू हाई डोपिंग, ड्यू टू लो डोपिंग, ऐसे। तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू लो डोपिंग। इसका डोपिंग कम होने के कारण क्या होता है, इसका विड्थ जो है आपका, विड्थ क्या होगा, ज्यादा होता है। समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं मेरा बताना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ये इसको अच्छे से स्टार मार के लिखिएगा। डोपिंग बढ़ता है तो विड्थ घटता है, किसका विड्थ घटेगा, डिप्रेशन लेयर का विड्थ घटेगा। डोपिंग ज्यादा होगा तो डिप्रेशन लेयर का विड्थ घटेगा, डोपिंग कम होगा तो डिप्रेशन लेयर का विड्थ जो है ज्यादा होगा। इसको अच्छे से लिखिएगा, कमेंट कीजिए आप लोग समझ में आया कि नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे। आप बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए एक बार, डिप्रेशन लेयर का विड्थ समझ पा रहे कि नहीं, अब बताइए आप लोग। कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। 11 लोग देख रहे हैं, 11 सभी, कभी सबका कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, चैनल जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ पा रहे कि नहीं चीजों को बताइए आप लोग। किसी को डाउट तो पूछिए, मैं दोबारा रिपीट, यहां पे पढ़ाने आया हूं, किसी को यहां पे डाउट नहीं होना चाहिए, बता रहे हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को बस आंचल को समझ में आ रहा, बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा क्या। प्रकाश सिंह, सब मैसेज कैसे डिलीट हो गया इनका। दीप रंजन बताइए, दीप रंजन, राहुल यादव, सब कहां चले गए, पता नहीं आप लोग रेगुलर रहते क्यों नहीं है। मतलब यहां पे समझ ही नहीं आता आप लोगों का सीन क्या है।
आधे लोग आते हैं जाते हैं, जैसे कि मतलब बताया था मैं फर्स्ट डे में देखा था आप लोगों, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, मतलब ऐसे में कैसे सीखेंगे आप लोग बताइए ना। या आता है तो फिर मत ही पढ़िए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो मेरा जो क्वेश्चन था आपका, याद कीजिए क्वेश्चन क्या था आपका, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना आपको। यहाँ पे मैं क्या बताया था कि वाई डिप्लीशन लेयर विथ इज हाई मोर, तो डिप्लीशन लेयर विथ जो है डिप्लीशन जो सॉरी ड्रिफ्ट रीजन का विड्थ जो है ज्यादा क्यों है, इसका आंसर मिल गया ना। ड्रिफ्ट रीजन विड्थ हाई क्यों होता है, हाई क्यों होता है, जस्ट ड्यू टू, इसलिए होता है जस्ट बिकॉज उसका डोपिंग क्या है, डोपिंग कम है, ड्यू टू लेस डोपिंग, क्या बोले हम, लेस डोपिंग। ठीक है, ये चीज है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर देगा क्या, देखिए और भी क्वेश्चंस थे, आज देखिए यहां पे देते हैं क्या, पी पॉजिटिव हाई डोपिंग एंड एन प्लस क्यों लिया गया, मतलब वहां पे हाईली डॉप्ड एंड एन प्लस डॉप्ड रीजन क्यों लिया, एंड वर्टिकली क्यों लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्टिकली रीजन वर्टिकल रीजन क्यों लिया, वर्टिकली क्यों हम लोग अरेंजमेंट किए। ठीक है, तो ये तीनों का इंपॉर्टेंट है, अभी आंसर देना है हमको। तो यहां देखिए P प्लस एंड N प्लस, देखिए P प्लस एंड N प्लस का मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनेगा। P प्लस मतलब यहां पे क्या हो गया, हाईली डॉप्ड, यहां पे क्या हुआ, हाईली डॉप्ड। P प्लस का मतलब क्या हुआ, ये हाईली डॉप्ड है कि नहीं, ये आपका क्या है, हाईली डॉप्ड है, हाईली डॉप्ड। ठीक है, और N प्लस का मतलब क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, हाईली डॉप्ड। तो यहां पे ध्यान सुनेगा बिल्कुल ध्यान से आप लोग सभी लोग सुनिएगा। P प्लस मतलब हाई डॉप, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो होंगे होल्स ज्यादा होंगे, और इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी मेजोरिटी में होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब मोर चार्ज ज्यादा होंगे कि नहीं, चार्ज होंगे ज्यादा। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, हाई होगा, कंडक्टिविटी भी हाई हो जाएगा। देखिए मोर चार्ज, देखिए ध्यान सुनेगा, यहां पे मैं जो लिख रहा हूं ध्यान सुनेगा, मोर डोपिंग सॉरी हाई डोपिंग, इसके चलते क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, एरो दे रहा हूं, एरो का मतलब क्या होगा, हाईली डोपिंग मतलब क्या होगा, हाईली चार्ज ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर हाईली डोप है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे ना, तो ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा होल्स होंगे, ज्यादा चार्ज होगा उस पर। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा हाईली डोपिंग मतलब क्या होगा, ज्यादा हाईली चार्ज, हाई चार्ज जो होंगे ज्यादा होंगे, चार्ज भी क्या होंगे, हाई होंगे। और इसके चलते क्या होगा, कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी भी आपका हाई होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई हो गया। अब कंडक्टिविटी अगर हाई होगा तो ध्यान सुनिएगा, कंडक्टिविटी जो हाई होता है, और तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। कंडक्टिविटी जो होता है आर इज क्या होता है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, देखिए ध्यान सुनिएगा, ये तो ना L बाई ए रेसिस्टेंस। तो अगर कंडक्टिविटी अगर हाई होगा तो बताइए रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा कि नहीं, रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर रेसिस्टेंस यहाँ पे घट रहा है इंडायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं कंडक्टिविटी हाई, तो करंट जो है आपका करंट रेटिंग को बढ़ा देता है। तो यहां पे रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, कंडक्टिविटी हाई होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे करंट रेटिंग जो है आपका इंक्रीज हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज यही चलते हम लोग करंट रेटिंग को हाई कर देते हैं। समझ में आया। तो पावर डायोड में और सिग्नल डायोड में चेंजेस क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या चेंजेस चलते उसका करंट रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग बढ़ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ में आया कि नहीं। तो रीजन क्या है यहाँ पे, P प्लस और N प्लस रीजन, मतलब हाईली डॉप्ड यहाँ पे रीजन लिए, हाईली डॉप्ड रीजन से लेने से क्या होता है, चार्जेस जो है बढ़ जाएंगे, और चार्जेस बढ़ने के कारण क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है। क्यों फ्लो होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी हाई हो गया तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। अगर रेसिस्टेंस घटेगा तो ज्यादा करंट अलाउ करेगा फ्लो करने को, तो इससे क्या होता है, करंट रेटिंग बढ़ जाता है। तो जस्ट बिकॉज इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाईली डॉप्ड रीजन लेते हैं, हाईली P प्लस और N प्लस लिया गया है, समझ पा रहे कि नहीं। इसलिए आपको हाईली डॉप्ड लिया गया, जस्ट बिकॉज क्यों लिया गया, जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द करंट रेटिंग। करंट रेटिंग कैसे इंक्रीज हुआ, कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, कंडक्टिविटी इंक्रीज किया, तो यहां पे देखिए दोनों का रिलेशन, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। अगर ये इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रिड्यूस करेगा। अगर रेसिस्टेंस कम लग रहा है तो करंट बताइए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, करंट का रेटिंग भी बढ़ जाएगा। तो जस्ट बिकॉज इसलिए करंट रेटिंग जो है बढ़ गया। दूसरा रीजन क्या है, वर्टिकली, एक रीजन ये भी हो गया। दूसरा क्या है कि वर्टिकली जब लिए हम लोग ऐसे लिए, वर्टिकली जो लिए, ये मान लीजिए ऐसे तो लिए, इससे क्या होगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपको देखिए यहाँ पे ये बढ़ गया। इससे क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी लिख लीजिए आप लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका इंक्रीज कर गया। वर्टिकली रीजन लेने से क्या फायदा हुआ, वर्टिकली रीजन लेने से फायदा क्या हुआ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बढ़ गया। अगर आप वर्टिकल ये लेते, ऐसे लेते,
ऐसे लेते हैं तो इसमें देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है ना इससे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे लिया था पूरा कवर ऊपर से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल, तो यहाँ वर्टिकल क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो सुन के देखिए क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई रो, यही होता ना। तो अगर ये बढ़ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, अगेन डिक्रीज कर गया। तो वर्टिकली लेने से फायदा क्या हुआ हमारा कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर गया। तो फिर से अगेन क्या होगा, करंट रेटिंग जो है आपका बढ़ जाता है। तो करंट रेटिंग क्या होगा, अगेन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब रीजन है कि आपका पावर डायोड और सिग्नल डायोड जो नॉर्मल डायोड होते हैं उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो ये सब चीज आपका प्रेजेंट नहीं होता ड्यू टू ड्रिफ्ट रीजन यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको प्रेजेंट नहीं होती है नॉर्मल डायोड में। नॉर्मल डायोड में कभी वर्टिकल अरेंजमेंट नहीं होता, उसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रहता है। ऐसी तो नॉर्मल डायोड देखें कभी ऐसे देते हैं ना, पी और एन, ऐसे रहता है नॉर्मल डायोड, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहता है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस ज्यादा मतलब करंट को फ्लो करना रोकता है। तो यहाँ पे दो रीजन लिखा है कि करंट रेटिंग क्यों बढ़ता है, इसका मैंने आपको रीजन बता दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, करंट रेटिंग बढ़ने के कारण समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, करंट रेटिंग क्यों बढ़ा, समझ में आया कि नहीं आपको, करंट रेटिंग क्यों बढ़ा, ड्यू टू यहां पे दो रीजन है, एक हाईली डॉप्ड, ठीक है, एक हाईली डॉप्ड का रीजन और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, यहां पे करंट रेटिंग जो है आपका बढ़ गया। एक क्या हो गया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने के कारण, दूसरा क्या हो गया, डोपिंग को बढ़ा है तो उससे आपका डोपिंग बढ़ाने से क्या हो गया, उससे भी आपका करंट रेटिंग जो है आपका बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो बच गया कि वोल्टेज रेटिंग कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, वोल्टेज रेटिंग कैसे बढ़ाया जाएगा। तो ये इसका भी आंसर लिखिए यहाँ पे, इसका भी आंसर है, आपको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, टाइम दे रहा हूं मैं, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। समझ पा रहे कि नहीं चीजों को, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, समझ पा रहे कि नहीं अच्छे से बताइए आप लोग, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने के कारण क्या हुआ, हमारा करंट रेटिंग जो है बढ़ गया यहां पे, ठीक है। दिस इज द रीजन कि पावर डायोड में करंट रेटिंग ज्यादा क्यों होते हैं, और चीज समझिए अच्छे से। अब यहां देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वोल्टेज रेटिंग जो है आपका, देखिए वोल्टेज रेटिंग जो है, वोल्टेज रेटिंग कैसे इंक्रीज किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर जब हम लोग ड्रिफ्ट रीजन डाले थे, क्या बोले हम, ड्रिफ्ट रीजन, तो वोल्टेज रेटिंग जो होता है, लिखिएगा वोल्टेज रेटिंग इज नथिंग बट गिवन बाय जो ब्रेक डाउन वोल्टेज, वही तो रहा वीवीआर, याद कीजिए वीवीआर, ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डोपिंग ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन। तो ड्रिफ्ट रीजन क्या है, एन माइनस है ना, एन माइनस, तो इसका डोपिंग के तो यहां लिख लीजिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डोपिंग ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन, क्या बोले हम, डोपिंग ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन, हमारा कि नहीं, डोपिंग ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन। तो क्या बोले हम, वोल्टेज रेटिंग जो होता है, वोल्टेज रेटिंग जो है किसी भी का, वो डोपिंग और ड्रिफ्ट रीजन क्या है, यहाँ पे एन माइनस है ना, तो उसका डोपिंग कम इसलिए लिया गया जस्ट बिकॉज एन माइनस, क्योंकि इसका डोपिंग क्या लेस है, डोपिंग इज लेस, है कि नहीं, डोपिंग इज लेस, डोपिंग क्या है, इसका कम है। अगर डोपिंग से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका वोल्टेज रेटिंग को बढ़ा देता है जस्ट बिकॉज, इसलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ड्रिफ्ट रीजन जो ऐड किया था, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ड्रिफ्ट रीजन जो भी ऐड किया गया, एन माइनस जो रीजन ऐड किया गया है, उसका जो डोपिंग होता है वो क्या होता है, कम होता है, उसका डोपिंग क्या होता है, लेस होता है। उसका डोपिंग अगर लेस होगा, ये आपका लेस होगा, तो आपको बताइए इसका अगर लेस होगा तो ये क्या होता है, आपका वोल्टेज रेटिंग जो है बढ़ जाएगा। तो ये सब रीजन है आपका वोल्टेज रेटिंग बढ़ने का। तो दैट वाई अगर इसका वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगा, इसका बढ़ाया कितना हो जाएगा, 5000 वोल्ट तक इसका मैक्सिमम हो जाता है, 5000 वोल्ट, समझ लीजिए। तो बस एक ड्रिफ्ट रीजन ऐड करने से, सोच के देखिए, ड्रिफ्ट रीजन मतलब एन माइनस लेयर रीजन जो होते हैं, उसको बस ऐड करने से क्या हो गया, देखिए हमारा कितना वोल्टेज रेटिंग बढ़ गया, केवी में चला गया, है ना। तो ये सब चेंजेस आपको क्लियर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटने से क्या होता है, हमारा आपका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है,
ठीक है, रेसिस्टेंस वो कि नॉर्मल डायोड में होता है, वो सब नॉर्मल डायोड में हॉरिजॉन्टली रहता है, लेकिन पावर डायोड में क्या होता है, आपका वर्टिकल रीजन आता है। क्या बोले हम, वर्टिकल रीजन। उससे क्या होता है, करंट रीजन, आपका करंट रेटिंग जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ वोल्टेज रेटिंग कैसे बढ़ा, तो बता दी क्या, डोपिंग ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन। ये किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन। तो ड्रिफ्ट रीजन का अगर डोपिंग कम है, इसलिए ड्रिफ्ट रीजन जितना भी आपका उसका डोपिंग जितना प्योर होगा उतना ही ज्यादा आपका वोल्टेज रेटिंग होगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, कमेंट कीजिएगा। सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बता दीजिए आप लोग एक बार, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये था हमारा चीजें, सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए आप लोग, सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बता दीजिए एक बार आप लोग। क्लियर हुआ, हो पाया कि नहीं, बताइए आप लोग, एक बार बता दीजिए आप लोग, समझ पाए कि नहीं चीजों को। तो ये था हमारा पावर डायोड का। यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो सब सेम रहता है, वर्किंग वर्किंग सब सेम है, नॉर्मल डायोड जैसा ही, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। उसका बस यही डिफरेंस देखिए यहाँ पे, इसका जो आप इसको अगर ड्रॉ करेंगे, देखिए ध्यान सुनेगा, ये देखिए इसका यही था, चारों का आंसर आपको मिल गया। वोल्टेज रेटिंग कैसे बढ़ गया, ड्रिफ्ट रीजन क्यों लिए, तो ड्रिफ्ट रीजन इसलिए लगाया जाता है, ड्रिफ्ट रीजन इसलिए लगाया जाता है, उसका एन लोअर डोपिंग का ड्रिफ्ट रीजन होता है, एन माइनस लेयर, जस्ट बिकॉज कि उससे क्या होता है, हमारा वोल्टेज रेटिंग उसी से तो इंक्रीज होता है। अगर एन जितना कम आप डोपिंग का लेंगे ड्रिफ्ट रीजन, उतना ही आपका वोल्टेज रेटिंग जो होता है हाई बढ़ता है, ठीक है। करंट रेटिंग क्यों बढ़ता है, जस्ट बिकॉज उसका वर्टिकल अरेंजमेंट से करंट रेटिंग बढ़ गया, और उसमें जो आपका जो डोपिंग ऐड किया गया, हाईली डोप P प्लस N प्लस ऐड किया गया ना, P प्लस N प्लस, उसके डोपिंग के चलते क्या होता है, हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट और डोपिंग के चलते उसमें करंट रेटिंग बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, ड्रिफ्ट रीजन का विड्थ क्यों ज्यादा होता है, बता दिया आपको, विड्थ ज्यादा इसलिए होता है जस्ट बिकॉज उसका डोपिंग कम है, N माइनस लेयर है, डोपिंग कम है, तो डिप्लीशन लेयर जो होते हैं ज्यादा होते हैं, जिसका तरफ डोपिंग होता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग से, ठीक है, डिप्लीशन लेयर। सबको क्लियर हो गया ना, चलिए वेरी गुड। तो ये सब समझ आ गया। तो इसका जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम, सब बिल्कुल सब सेम रहता है, ऐसे देखिए ऐसे, बस इसमें क्या होता है, लीनियर होता है, इसी तरह देख लीजिए, बाकी सब चीज सेम रहता है, देख लीजिए। बस इसमें जो वीवीआर होगा, यहाँ पे वीवीआर सब होता है, ये सब क्या होता है, पहले वाले में ये आपका पावर डायोड है, ये क्या आपका पावर डायोड है, ये पावर डायोड का रेटिंग है, पावर डायोड। तो इधर क्या आपका वोल्टेज है, इधर आपका क्या है, करंट है, ठीक है। तो इसका जो वीवीआर होगा, ये आप नथिंग बट क्या होगा, ये आपके मैक्सिमम जो इसका होगा, ये आपका वीवीआर 5000 वोल्ट तक रहेगा, समझ लीजिए आप लोग। जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, देख लीजिए इसका बहुत हाई वोल्टेज होगा, समझ आया, इसलिए इसको यूज कर सकते हैं हम लोग आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं हाई पावर में, जस्ट बिकॉज इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5000 वोल्ट हो गया। सिमिलरली जो करंट होगा, इसका करंट मैक्सिमम करंट जो होगा, यहाँ पे ये लीनियरली होता है, ये देखिए ये लीनियर, ऐसे ग्रोथ, यहाँ पे कटिंग वोल्टेज होगा जो भी यहाँ पे, उसको ये लीनियरली इंक्रीज करता है, यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज करता है, देख लीजिए इसका लीनियरली इंक्रीज, यहाँ भी इसका करंट रेटिंग भी क्या होगा, केवी में होता है, किलो एम्पियर में होता है, ठीक है। तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे चीजें क्या होती है, इसके जो वीवीआर होंगे, बस रेटिंग बढ़ने के कारण क्या हो गया, इसका 5000 वोल्ट हो गया, उसका किलो एम्पियर में हो गया, तुम्हारा कि नहीं। तो आपको ये आप सुटेबल हो गया यूज करने के लिए, किसमें, सेमीकंडक्टर, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पावर डायोड को इसलिए यूज किया जाता है किसमें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलिए अब सेशन को हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग क्लियर है कि नहीं, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, आप लोग समझ पाए कि नहीं चीजों को, आप लोग अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दीजिए आप लोग सभी लोग। मैं प्रकाश कोई भी आईडी से कर रहा हूं तो चलिए, तो फिर सेशन को हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को ठीक लग रहा होगा क्लासेस, ठीक है। अब सेशन को हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए सेशन को हम लोग एंड करते हैं, चीजों को समझिए, सेशन को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं, देखिए इसी का आगे पढ़ेंगे, कल मिलते हैं हम लोग।
कल हम लोग मिलेंगे, इसी के आगे पार्ट पढ़ेंगे पावर डायोड 2, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, जिसमें रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, रिवर्स रिकवरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको देखेंगे, और टाइप्स ऑफ पावर डायोड देखेंगे, टाइप्स ऑफ जैसे शॉर्ट की डायोड से हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, फास्ट एक्टिंग डायोड, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है, थैंक यू।